आज के ब्लॉग में हम बनाना सीखेंगे उत्तराखंड की फेमस एपन पेंटिंग। तो अब तो एपन पेंटिंग को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और अब एपन पेंटिंग को कई अलग तरह की पेंटिंग के साथ भी फ्यूज़ किया जाता है और मोस्टली उसको मंडाला पेंटिंग के साथ फ्यूज़ किया जाता है। तो जो मंडाला पेंटिंग है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको किस तरह से सर्किल बनाने हैं और किस तरह से ब्लॉक होंगे और उनके बीच में गैप होगा, वही चीज़ जो है एपन पेंटिंग में भी हम जब सर्कुलर एपन पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। तो आज हम उस तरह की एपन पेंटिंग बनाना सीखेंगे और मेरे चैनल पे मैंने पहले भी काफ़ी सारी एपन पेंटिंग बनाई है, तो अगर आपको सीखनी हो तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। चाहे वो स्टील की प्लेट पे एपन पेंटिंग बनाना हो, आपको करवा चौथ थाली बनानी है, कलश या छन्नी बनानी है तो वो आप सीख सकते हो, या फिर आपको फ्रेम करनी है एपन पेंटिंग तो उस तरह की भी चौकोर रेक्टेंगल शेप की पेंटिंग्स बनाना सीख सकते हो। तो चैनल पे प्लेलिस्ट है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म करके, उसमें से आप देख सकते हो जो भी आपको पेंटिंग्स बनानी सीखनी है। उसमें इंडिया की और भी कई सारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं जैसे कि वर्ली है, पटचित्र है, कलमकारी और मधुबनी। तो इस तरह की पेंटिंग भी आप बनाना सीख सकते हो। और अगर आपको कैनवस पेंटिंग बनाना सीखनी है तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत ही बताया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मैं भी कुछ ही कैनवस पेंटिंग बनाई है, मैंने भी अभी ज़्यादा नहीं बनाई। आज हम बनाना सीखेंगे उत्तराखंड की फेमस एपन पेंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। जो MDF बोर्ड हैं ये 18 इंचज़ के हैं और ये 3 बोर्ड आए हैं 216 के, और ये जो इसकी थिकनेस है ये दिख रहा होगा ऐसे, तो ये 3.5 mm की इसकी थिकनेस है। अभी हमारे पास जैसे ये वाला MDF बोर्ड है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस पे पहले बेस कोट कर दें और उसके बाद मार्किंग करें कि हमें कैसा डिज़ाइन बनाना है, या फिर हम इस पे पहले मार्किंग कर सकते हैं और फिर डिज़ाइन फिर बेस कोट कर सकते हैं रेड कलर की। MDF बोर्ड में बेस कोट करने के बाद ये इस तरह का दिखता है, तो इसमें मैंने रेड कलर का बेस कोटिंग करी है और इसे अच्छे से सुखा लिया था। और यहाँ पे अब हमको मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले आपको इस MDF बोर्ड का सेंटर फाइंड करना होता है। तो इस MDF बोर्ड को एक अखबार के ऊपर रखना है और सेम इसी शेप का एक सर्कल हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसी शेप का एक सर्कल कट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पेपर को अच्छे से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इस पेपर को फोल्ड कर देंगे और यहाँ से भी ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये वाला जो है इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब हमें इस पेपर को जब ओपन कर लेंगे तो इसमें हमें इसका सेंटर पॉइंट दिखाई देने लगेगा। हमें इस पेपर को ओपन कर लेना है और अच्छे से इस MDF बोर्ड के ऊपर फैला लेना है और फिर सेंटर पॉइंट पे निशान बना लेना है। जब हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा तो हम इस तरह से इसमें D रखेंगे सर्कुलर वाली एकदम सेंटर पे, और यहाँ से हम 10-10 डिग्री का जो गैप है वो मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेंटर पॉइंट से उसी गैप पे इस तरह से हमें लाइन खींचना शुरू कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा इस MDF बोर्ड में। तो इस तरह से कुछ मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ कंपास रखोगे सेंटर में। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ना इस तरह की लाइनें, और एक ये वाली लाइन दिख रही होगी। तो ये वाली लाइन अगर हमें चाहिए तो हमें सेंटर में कंपास रखना है और यहाँ से इस तरह से सर्कल बनाने शुरू करने हैं और ये इस तरह की लाइंस बन के आ जाएगी। अब हमारा जो डिज़ाइन है इसके अंदर ही घूमेगा ऐसे ऐसे करके, और जब डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा फिर हम उस पर वाइट फेविक्रिल कलर से उस डिज़ाइन पे लाइनिंग बनाना शुरू कर देंगे और फिलिंग करना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरह से लाइंस दिखाई देगी बनने के बाद। तो हमने यहाँ 10-10 डिग्री के गैप लिया था और हमने यहाँ सेंटर से लाइन ड्रॉ करना शुरू करी थी ऐसे। अब हम इस पे क्या है डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये वाला हिस्सा कितना बारीक लेना चाहते हो, कितना मोटा लेना चाहते हो, और उसके बाद हमें लाइंस इन पे डिज़ाइन बनाते हैं। हम ये वाला ब्लॉक भी ले सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए और ये 2 ब्लॉक भी ले सकते हैं। अब मैंने पेंसिल से डिज़ाइन बना लिया है और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम वाइट फेविक्रिल कलर से लाइनें बना देंगे, कलर फिल कर देंगे जहाँ जहाँ पे फिल करना है। ऐसे ही डिज़ाइन हमें सब में बना लेना है और कलर कर देना है।
अभी मेरी एपन पेंटिंग इतनी बन चुकी है। अब मैं इधर वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। सिंपल ही है, जो मैंने डिज़ाइन पहले ड्रॉ कर रखा है उसी को मैं फिल कर रही हूँ। मैंने ये दोनों MDF बोर्ड कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस वाले में मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। अभी इसमें सेंटर पीस लगाना है और मिरर वर्क करना है। तो उससे पहले मैं इसको वार्निश से सिक्योर कर लूँगी, वो मैं बाद में दिखाऊंगी कौन सी है। और ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें ज़रा सा यहाँ वाइट कलर गिर गया था, तो इस पर मैं रेड कर दूँगी, ये सही हो जाएगा। और ये दोनों अभी कंप्लीट होने के बाद ऐसे दिखते हैं। अब ये वाले जो मेरे MDF बोर्ड हैं, इन पे मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से पूरा डिज़ाइन बना दिया है। तो इनकी डिज़ाइन की पूरी फिनिशिंग भी हो चुकी है, मतलब वाइट कलर की फिनिशिंग हो गई है। बाकी जैसे ये वाला MDF बोर्ड था, इसमें यहाँ पे जैसे वाइट कलर गिर गया था तो ये निशान है, तो इसे मैं अभी वापस से हटा दूँगी रेड कलर करके, और इन्हें आज मैं थोड़ा ड्राई होने दूँगी। तो ये इस तरह से दिख रहे हैं। तो एक डिज़ाइन तो मैंने ये वाला बनाया है। तो ये एपन पेंटिंग के डिज़ाइन है। अब हम काफ़ी मॉडिफाई करके बनाने लग गए हैं। ट्रेडिशनली थोड़ा सा अलग होते थे, जैसे ये लाइनें तो चलती आई थी, पर अब हमने इनको क्या करा है, थोड़ा मंडाला पेंटिंग मिक्स कर दी है इसके साथ। तो एपन और मंडाला पेंटिंग का ये मिक्सचर बना है। तो मुझे ना इसमें जो कमल वाला डिज़ाइन है अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेडिशनली भी हम भगवान को जैसे फूल चढ़ाते थे कमल के, तो उस तरह का ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। आप भी बना के देखना, ट्राई करना। और इसमें एक आप इस तरह से बना सकते हो जिसमें हम बाहर की तरफ ऐसी फिलिंग कर देते हैं कमल के, तो जैसे इसमें भी कर रखी है तो भी कमल उभर के दिखता है। और अगर आपके बाकी डिज़ाइन में फिलिंग ज़्यादा है तो इधर आप छोड़ सकते हो, इसको ऐसे रख सकते हो। जैसे मेरे को लग रहा है जैसे फिलिंग जो है ये वाली इस तरह से करी हुई थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसमें भी करके देखूंगी। अभी जब आपकी एपन पेंटिंग पूरी बन जाएगी MDF बोर्ड पे इस तरह से, तो इसको हम और फिनिशिंग भी पूरी हो जाएगी, तब हम एक मॉइस्ट कपड़ा लेंगे, मतलब उसको पानी में भिगा के और अच्छे से निचोड़ देना और इसके ऊपर अच्छे से रब कर देना हल्के हाथ से। क्योंकि क्या होता है, हम पेंटिंग बनाते रहते हैं, पीछे की पेंटिंग इसी तरह से पड़ी रहती है, तो इनमें डस्ट जो है वो चिपक जाती है। तो थोड़ा सा इसको मॉइस्ट कपड़े से पोंछ लेना, और फिर जब सूख जाएगी अच्छे से तो उसके बाद हमें लगानी है ये डेकोर वार्निश। तो ये इस तरह की वार्निश आती है और ये क्या करती है, वाटरप्रूफ बना देती है आपकी पेंटिंग को और ग्लॉस देती है अच्छा सा। तो ये है डेकोर वार्निश और यहाँ ग्लॉस लिखा हुआ है, और ये लिटिल बर्डी ब्रांड की है। अगर आपको कोई और ब्रांड पता हो तो उससे भी ले सकते हो आप। 250 फिर कुछ डिस्काउंट भी लगाते हैं दुकान वाले अपना, और अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तब भी कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये थोड़ा वाइट कलर की दिखती है, बाद में सूखने के बाद एक शाइनिंग दे देती है आपकी ये जो पेंटिंग है उसको, और वाटरप्रूफ कर देती है। अब जब इस पे वार्निश भी लग जाएगी, ये डेकोर वार्निश जब मैं इसमें लगा लूँगी और अच्छे से पेंटिंग को सुखा लूँगी, तब हम इसमें मिरर्स लगाएंगे। और अगर कोई और स्टोन वगैरह आप लगाना चाहो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग तो वो भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मेरे पास सामान है। तो मैं जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ, इस तरह के आइटम बनाती हूँ और सेल करती हूँ। तो ये मैंने रख रखे हैं मिरर्स। तो ये अलग अलग शेप के मिरर है, आप मीशो से ले लेना, क्योंकि अमेज़ॉन में बहुत कॉस्टली मिलते हैं ये, और मीशो में ये वैरायटियाँ काफ़ी सारी हैं और रेट भी ठीक है। और सिंगल डब्बे भी आते हैं अगर आपको एक ही टाइप के मिरर चाहिए तो ये आप ले सकते हो। जैसे ये ट्रायंगल के शेप में है, बड़े स्क्वायर के शेप में है, छोटे हैं, तो जिस तरह के आपको चाहिए आप ले लेना। और मैंने ये भी लिया था मीशो से ही, इस तरह के मोती वाले लिए थे ऐसे। तो इनको भी मैंने लगाया था, पहली वाली एपन पेंटिंग है जो MDF बोर्ड में, और इस बार भी मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री है ना, इस पे मैं इसको सेट कर देती हूँ और चिपका देती हूँ फेविकॉल की हेल्प से। और मेरे पास एक स्टोन है इस तरह के, ये मोज़ैक आर्ट के हैं, ग्लास मोज़ैक टाइल्स। तो ये मैंने लिए थे अमेज़ॉन से। तो ये इस तरह के हैं, इसमें इस तरह की मोज़ैक टाइल्स दे रखी हैं इस टाइप की छोटी छोटी। तो आप अपने किसी भी आर्ट वर्क में इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे एपन पेंटिंग में यूज़ करूँगी। तो ये कॉस्टली आई थी और ये 200 ग्राम लिखा हुआ है इसमें, इसका वेट था, और रेट मुझे याद नहीं इसकी
अमेज़ॉन से लिया है ये मैंने। अब जो मैं एपन पेंटिंग बनाती हूँ MDF बोर्ड पे, तो उसको सिंपल नहीं रखती ऐसे, तो काफ़ी मॉडिफाइड कर चुकी हूँ मैं उसे। तो ये सब मेरे मटेरियल्स हैं उसके लिए। आप ऐसी सिंपल भी बना सकते हो और बीच में जैसे आप गणेश जी बना सकते हो। यहाँ पे और सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं और सेंटर में गणेश जी को रख सकते हैं। मेरे पास इस तरह के स्टोन्स भी हैं। ये एक तरह की सेरेमिक टाइल्स हैं, हार्ट शेप की हैं ये ऐसी। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए थी और ये भी बहुत कॉस्टली आई थी। ऐसी है ये टाइल्स। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इन हार्ट शेप की टाइल्स को भी इस तरह की अपनी एपन पेंटिंग में सेट कर सकते हो, पर ये बहुत कॉस्टली आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देखना। तो इसकी तो मैं बना रही हूँ अभी फ्रिज मैग्नेट बना रही हूँ, तो बाद में दिखाऊंगी कैसी बनती है वो। अब मैंने यहाँ पे ये MDF बोर्ड आज सूखने के लिए रखे थे और ये अब अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। मैं फ़ोटो ले रही थी इनकी एक। इस पे अब मैं ये वाली डेकोर वार्निश करूँगी। तो ये लिटिल बर्डी की है, तो अगर आपको इस तरह की दूसरी ब्रांड की मिले तो वो भी ले सकते हो आप। तो ये मैंने 100 ml ही ले रखी है। तो ये इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए सही रहती है। मैं इसे एक कटोरी में निकाल रही हूँ ताकि मुझे इसको ये जो हमारा कार्डबोर्ड है इसमें फैलाने में इजी हो। सिंपल अब ये जो वार्निश है इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये जो हमारा MDF बोर्ड है इसको एक अच्छे से कपड़े से आप पोंछ लो और उसके बाद ये वार्निश जो है इस पे लगा दो। अब मैंने इन तीनों कार्डबोर्ड पे वार्निश लगा दी है और इसकी थोड़ी सूख भी गई है, तो इसे अंदर ही सुखाना ठीक है क्योंकि डस्ट चिपक सकती है अगर आप बाहर सुखाओगे। और जब काफ़ी सूख जाए, जैसे ऐसे चिप नहीं लग रही, उसके बाद इसको बाहर सुखा लेना धूप में। तो ये भी थोड़ी सूख गई है तो इसका कलर सही हो गया और ये भी सूख गई है तो इसमें आपको शाइन सी दिख रही होगी। तो ये शाइन जो है वार्निश से ही आती है और इससे वाटरप्रूफ भी हो जाता है। तो ये इस तरह की शाइन है जो दिख रही होगी। अब इसे मैं थोड़ा बाहर सुखाऊंगी क्योंकि इसमें अब चिपचिपन नहीं रह गया, ये जल्दी सूख जाती है। तो अभी मैंने ये जो आइडल्स हैं मेटल के बने हुए, इनको एडजस्ट कर लिया है मुझे किस तरह से इस पेंटिंग में लगाना है, और इधर भी मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इनको चिपकाऊंगी फेविबॉन्ड की हेल्प से, और मैं पहली बार इसे फेविबॉन्ड की हेल्प से चिपका के देख रही हूँ। पहले जो मैंने चिपकाए थे, जैसे हुक लगाते हैं इनके पीछे, तो वो एमसील की हेल्प से चिपकाए थे। तो ये वाले आइडल भी है एमसील की हेल्प से चिपक जाते हैं, पर आप फेविबॉन्ड की हेल्प से भी चिपका सकते हो। पर अभी मैं ट्राई करके देखूंगी, फिर वीडियो के एंड में बताऊंगी फेविबॉन्ड सही है या नहीं है चिपकाने के लिए। और इसे मुझे ओवरनाइट रखना पड़ेगा। फेविबॉन्ड की जो ट्यूब है वो इस तरह की आती है और इसको मैं अब यहाँ पे लिक्विड लगा दूंगी और फिर ये आइडल चिपका दूंगी। इस तरह से हमें फेविबॉन्ड लगा लेना है जहाँ जहाँ पे ये टच हो रहा है बोर्ड पे, और ऐसे लगा दूंगी मैं। और ये इतना हिस्सा जो है ये बोर्ड पे टच होगा तो फेविबॉन्ड ऐसे लगा देंगे हम, और फिर इसको फ्लिप कर देंगे। इनसे मैंने एक स्टूल पे टाइल्स भी चिपका के देखी थी, तो फेविबॉन्ड से सही चिपक गई थी। अब देखते हैं ये मेटल का कैसे चिपकता है। इस तरह से मैंने लगा दी है। अब ये जो है ये पीस मैं इसको इस तरह से उल्टा कर दूंगी और यहाँ रख दूंगी। इस तरह से हमें इसे रखना है। इस तरह से फेविबॉन्ड की हेल्प से मैंने इन सबको यहाँ चिपका दिया है। और यहाँ पे जैसे मेरा थोड़ा सा इधर से खिसक गए थे बुद्धा जी, तो फेविबॉन्ड लग गया इधर। देखूँगी बाद में फिनिशिंग की ज़रूरत है कि नहीं है उस साइड। और यहाँ पे भी एक बूंद गिर गई थी, तो बाद में चेक करेंगे इसे फिनिशिंग की ज़रूरत है या नहीं। तो अभी मैंने इनको चिपका दिया है और ओवरनाइट मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी, और तब मैं बताऊँगी अगले दिन कि ये ठीक है फेविबॉन्ड लगाना या नहीं। कल रात को मैंने ये आइडल्स जो हैं मेटल की चिपकाए थे MDF बोर्ड में, और ये अब अच्छे से चिपक चुके हैं। तो मैंने ये फेविबॉन्ड से चिपकाया था और मैं बोल रही थी कि मैं नेक्स्ट डे दिखाऊंगी ये कैसे रहते हैं। तो इस तरह से ये अच्छे से पेस्ट हो गया है इस पर। तो ओवरनाइट आपको रखना पड़ेगा इसको सही से चिपकाने के लिए, उठाना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इस तरह से दिखता है, ऐसा साइड से ये ऐसा दिखेगा इस टाइप का, और अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। तो ये ऐसे उभरा हुआ सब काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे को तो सही लग रहा है। तो ये ऐसे दिखेगा। और एक ये है दुर्गा जी का आइडल, ये भी एकदम पेस्ट हो गया है, तो इस तरह का उभारा है। ये
ऐसे बन के रेडी हो गया। अभी मैं यहाँ पे इस तरह से मिरर्स लगा रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने फेवी बॉन्ड की हेल्प से लगाए हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें पहले सेट किया और फिर लगाया। तो जैसे आप चाहो तो इसे फेविकॉल की हेल्प से भी लगा सकते हो। सिंपल जैसे ये फेवी बॉन्ड है, इसको मैं इस तरह से रखूँगी, डॉट्स बना रही हूँ। इस तरह से मिरर लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास और भी मिरर पड़े हुए हैं, तो मैं इनकी अब क्वांटिटी चेक करूँगी कि ये सफिशिएंट है पूरे सर्किल को कवर करने के लिए या नहीं, क्योंकि कुछ जो हैं ऐसे कम भी हैं। और फिर जब एडजस्ट हो जाएंगे तब मैं सबको फेवी बॉन्ड की हेल्प से चिपका लूँगी। अब मैंने यहाँ पे ये वाले मिरर्स भी एडजस्ट कर लिए हैं और अब इन्हें मैं पेस्ट कर दूँगी फेवी बॉन्ड की हेल्प से। काफ़ी सिंपल है। अभी मैंने इतना कंप्लीट कर दिया है। ये वाले मिरर्स लग चुके हैं, ये वाली लाइन। अब मैं इस वाली लाइन पे मिरर्स लगा रही हूँ। ये इधर वाले मैंने लगा दिए हैं, फिर इसके बाद हम इस वाले पे लगाएंगे। तो सिंपली आपको क्या लेना है, फेवी बॉन्ड लेना है इस तरह से और लगा देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो फेविकॉल यूज़ करना, क्योंकि फेवी बॉन्ड अगर गलती से भी बोर्ड में इधर उधर लगेगा तो वहाँ का कलर निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फेवी बॉन्ड लगा दिया है सारे जो है उन पे। और अब मैं इन पे इस तरह से ये वाला जो मिरर है इसको चिपका दूंगी। इस तरह से हमें ये वाले मिरर्स लगा देने हैं। अभी मैंने ये जो कार्डबोर्ड है इस पे मिरर्स लगा लिए हैं और सेंटर पे मैंने इस तरह से मिरर्स सेट करे हैं लगाने के लिए। तो इन्हें भी मैं चिपका लूँगी अब। और अब इस पे मैंने सारे मिरर्स लगा लिए हैं और वो पेस्ट भी हो गए हैं और ऐसा दिख रहा है ये कार्डबोर्ड। अब मैं ये वाला जो कार्डबोर्ड है इस पे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाले ग्लास स्टोन्स जो हैं ये लगा रही हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इसको मुझे चिपकाना है फेवी बॉन्ड से। तो अभी मैंने इस तरह का पैटर्न सेट करा है और अब मैं यहाँ फेवी बॉन्ड लगा दूँगी और इनको जैसे पहले वाले में पेस्ट करा था वैसे ही ये वाले भी पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं ये वाला MDF बोर्ड रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने बुद्धा जी का आइडल लगाया है और यहाँ पर मैंने ये वाले जो स्टोन्स हैं इनको फिक्स कर दिया है। तो ये ग्लास स्टोन है और यहाँ पर मैं ये जो मिरर्स हैं इनको लगा रही हूँ और इस तरह से ये दो मैंने चिपका दिए हैं। बाकी के मिरर्स भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो सिंपल ही है और इनको भी मैं पेस्ट कर दूँगी। तो अब मैंने ये थर्ड वाला जो MDF बोर्ड है उसमें स्टार्ट कर दिया है इस तरह से बनाना और इनको भी मैं पेस्ट करूँगी। ये मोती हैं जो मैंने मीशो से लिए थे और ये वाला जो MDF बोर्ड है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने लगा लिए हैं मिरर्स भी सारे लगा दिए हैं, स्टोन्स भी। तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये ऐसे दिखता है। अब हम इस पे काम करेंगे। तो ये मीशो से जो मोती लिए थे इस तरह के ये वाले हैं। सिंपल पेस्ट करना है इन्हें सर्किल के अराउंड। अभी मैं ये वाला MDF बोर्ड है इसको रेडी कर रही हूँ और इसमें मैंने यहाँ पे मिरर्स सेट कर लिए हैं जिस पोजीशन पे मुझे चाहिए। ये वाले जो बीड्स थे ये तो मैंने चिपका दिए हैं और ये मिरर अब चिपकाने रह गए। तो सिंपल मैं फेवी बॉन्ड से इन्हें भी चिपका दूँगी। तो अब ये MDF बोर्ड है मैंने फ्लिप कर दिया है। इधर का तो सारा फिनिशिंग का काम हो चुका है। अब फाइनल फिनिशिंग में हमें ये करना है कि इनको पीछे से वाटर प्रूफ बनाना है। इसके लिए मैं इस पर एक्रेलिक कलर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक कलर रेडी कर दिया है, मैंने बॉटल खाली कर दी और जब ये पीछे का कलर अच्छे से सूख जाएगा तब हम फेवी बॉन्ड की हेल्प से जैसे यहाँ पे हुक लगा देंगे। जैसे भी आपको लगाना है यहाँ पे हुक लगा देना है एक, तो फेवी बॉन्ड से चिपक जाते हैं हुक, तो काफ़ी इजी है वो। तो अब इस पे करेंगे हम कलर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कलर लेना है उधर से और इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप स्प्रेड करते जाओगे और इसको कलर कर देना है। कोई सा भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो अगर आपको और ज़्यादा अच्छा करने का मन कर रहा है तो इसके पीछे आप पेंट भी लगा सकते हो, या पेंट आप स्टार्टिंग में ही लगा लो बाद में नहीं लगाने के बजाय, तो जैसा सूट करे आपको।
अब मैंने इन तीनों पेंटिंग में बैक साइड से भी पेंट कर दिया है। तो ये फ्रंट से तो इस तरह की दिखती है और बैक से अब ये इस तरह की हो गई है। तो इनमें मुझे सिंपल अब हुक लगाने की ज़रूरत है। तो ये इस तरह की दिखेंगी बैक से। आप कोई भी कलर कर सकते हो बैक से, और बैक से हम कलर इसलिए करते हैं ताकि लुक वाइज भी अच्छी लगे और इसकी लाइफ भी थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि ये वाला जो कलर है एक्रेलिक कलर, ये वाटरप्रूफ है तो इससे सही रहता है, इसकी लाइफ भी अच्छी बढ़ जाती है। आप चाहो तो इसमें ऑयल पेंट भी कर सकते हो, इनामल पेंट कर सकते हो रेड कलर का, या कोई भी अपनी चॉइस का। तो ये इस तरह से दिखता है। और फ्रंट से तो ये मैंने दिखाई दी है कैसी दिखती है ये पेंटिंग। अब हमें इन तीनों पेंटिंग पे बैक साइड पे हुक लगाना है। तो वो अभी मेरे पास है नहीं, वो मैं परचेज़ करूँगी उसके बाद लगा दूँगी। तो यहाँ पे हम फेवी बॉन्ड लगाएंगे और उसकी हेल्प से उस हुक को चिपका देंगे और पेंटिंग को ऐसे ही ओवरनाइट रहने देंगे। और जो प्लास्टिक के ब्लैक हुक आते हैं वो भी आप लगा सकते हो, राउंड शेप के होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं इनमें। तो इस तरह की दिखती है ये पेंटिंग। अब मैंने ये तीनों MDF बोर्ड रेडी कर लिए हैं और फाइनली ये बनने के बाद इस तरह के दिखते हैं। तो इस तरह से आप भी डिज़ाइन बना सकते हो MDF बोर्ड पे। तो ये मैंने बनाई है इसमें उत्तराखंड की फेमस एपन पेंटिंग। आप सेंटर में इस तरह का पीस लगा सकते हो या फिर पूरे बोर्ड पे ही पेंटिंग बना सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी पेंटिंग बनने के बाद। तो तीनों में मैंने अलग अलग मेटल के आइडल लगाए हैं। आप चाहो तो कुछ और भी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। इसमें आप चाहो तो सिर्फ MDF बोर्ड भी लगा सकते हो, जैसे मैंने पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था।